नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। आज से एक नए गार्डनिंग व्लॉग्स भी मैं डालना शुरू करूंगी। आज जो मैं 2-3 पॉइंट्स एड्रेस करूंगी। पहले तो किस तरह से मैं अपने प्लांट्स को मैनेज करती हूं, मैं अपने प्लांट्स इतने हरे भरे रहते हैं इसके लिए मैं क्या करती हूं। मेरे प्लांट हरे भरे रहते हैं इसके लिए मैं 2 चीज़ों पे ध्यान देती हूँ। पहला तो इनकी लोकेशन और वाटरिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और थोड़ी फॉर्चुनेट हूँ इस मामले में कि घर में चारों तरफ जगह है, तो मैं प्लांट वैरायटीज़ को उनकी जो सनलाइट रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग प्लेस करती हूँ। और यकीन मानिए इससे प्लांट बिल्कुल ना के बराबर मरते हैं, क्योंकि उनको उनकी रिक्वायरमेंट का डिज़ायर्ड सन ही मिलता है। और दूसरी चीज़ है पानी। जिसमें मिस्टिंग की ज़रूरत है उसमें मिस्टिंग हो रही है, जिसमें थॉरोली वाटरिंग की ज़रूरत है थॉरोली हो रही है, जिसमें 2-3 दिन में पानी की ज़रूरत है उसमें 2-3 दिन में पानी हो रहा है। और लोकेशन के हिसाब से प्लांट्स रखने का ये फ़ायदा होता है कि आप अपनी वाटरिंग के स्केड्यूल को रेगुलेट कर सकते हैं, वाटरिंग में प्लांट में लगने वाले टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये एक बहुत ही कन्वीनियंट तरीका है अपने प्लांट्स को मैनेज करने का, उनको हेल्दी बनाए रखने का, कि मेरी समय की भी बचत हो, प्लांट की केयर भी प्रॉपर हो जाए। और अगर इन केस मैं ना रहूं या मैं कहीं बाहर रहूं तो जो लुक आफ्टर करने वाला है उसको भी पता होता है कि इस तरफ जो प्लांट रखे उनमें 1 दिन में पानी पड़ेगा, इस तरफ जो प्लांट रखे उनमें 2 दिन में पानी पड़ेगा। बात तो हमेशा पक्की है कि अगर आप इंटेलिजेंटली अपने प्लांट की देखभाल नहीं करेंगे तो आपके प्लांट मरेंगे। और फिर जब आपके प्लांट मरेंगे तो आपका कलेक्शन बड़ा नहीं होगा और आपके पास वैरायटीज इकट्ठा नहीं होगा। सारे लोग पूछते हैं कि मैं प्लांट्स लेती कहाँ से हूँ। इस टॉपिक पे मैं डिटेल में आपको किसी और व्लॉग में बताऊंगी। बस मैं इतना बता देती हूँ कि प्लांट्स ऑलमोस्ट हर जगह एक जैसे ही मिलते हैं, पर जब आप उनको लाते हैं, उनकी रिपोर्टिंग करते हैं, उनको प्रॉपरली नर्चर करते हैं तो उसका फ़र्क आपके प्लांट की ग्रोथ में दिखाई देता है। और इतने सारे प्लांट एक दिन में नहीं आते हैं। ये मेरा कम से कम 20 सालों का कलेक्शन है, तो वो सब इकट्ठा होते गए धीरे धीरे। पर ये है कि मेरा बहुत बड़ा डिटर्मिनेशन होता है कि नहीं, मुझे अपने प्लांट्स को ख़राब नहीं होने देना है। अब ये बात है कि ऐसा नहीं होता है कि प्लांट्स मरते नहीं हैं, मेरे भी प्लांट्स मरते हैं जैसे आपके मरते होंगे, पर यह है कि उसकी जो तादाद है वो काफ़ी कम है। और कई बार ऐसा होता है प्लांट मरता है तो उसका एक अलग से प्रोपगेटेड प्लांट बचा रहता है, क्योंकि ये मुझे मेंटल हीलिंग भी देता है, फिजिकल एक्टिविटी भी देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो उससे एक हैप्पीनेस मिलती है वो इटर्नल होती है, वो आपको बहुत सारे पैसे खर्च करके भी नहीं मिल सकती है। मेरे पास लगभग आप ये मान लीजिए 1800 से लेकर के 2000 तक प्लांट्स होते हैं नॉर्मली। उसमें आप समझ लीजिए कि 50% सीजनल्स होते हैं, 50% परमानेंट होते हैं। माली रख रखा है कि नहीं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने माली नहीं रख रखा है, क्योंकि मैं ये बहुत स्ट्रांगली फील करती हूँ कि अगर आपको कोई हॉबी या शौक होगा तो आप उसके लिए किसी को भी नहीं रखेंगे। यानी कि आपको गाने का शौक है तो आप गाना गाने के लिए आदमी नहीं रखेंगे, म्यूजिक के लिए टीचर रख सकते हैं। उसी तरह से जब आपको गार्डनिंग का शौक होगा तो आप किसी से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, पर शौक को पालने के लिए खुद इन्वॉल्व होना पड़ेगा। क्योंकि एक तो मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है और इतने दिन का एक्सपीरियंस भी है कि जो हम घरों में माली रखते हैं वो लो पेड होते हैं, तो इसलिए वो उतने स्किल्ड भी नहीं होते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि जब आप माली पे छोड़ देंगे तो ऑब्वियसली आप लापरवाह हो जाएंगे, आप अपने प्लांट को लुक आफ्टर नहीं करेंगे, क्योंकि आपको लगेगा माली तो आएगा ही। और माली क्योंकि बेचारे को उतनी जानकारी नहीं होती है तो अक्सर उससे प्लांट खराब भी हो जाएंगे। दूसरी बात, आप हर दिन के लिए माली नहीं रख सकते हैं क्योंकि वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ेगा। तो मैं अपने प्लांट्स को खुद मेंटेन करती हूँ, और क्योंकि मुझे ये काम पसंद आता है, मुझे इसमें इंटरेस्ट है, मैं इसको एंजॉय करती हूँ। मेरे घर में प्लांट लगाने के लिए कई एरिया है, ऑलमोस्ट हर डायरेक्शन में मैंने प्लांट लगा रखे हैं और उनको मैं हर दिन के हिसाब से डिवाइड कर रखा है। यानी कि 6 पोर्शंस में अपने प्लांट्स को डिवाइड कर रखा है 6 दिनों के लिए। 7वां दिन संडे का होता है और वो दिन सारा होता है प्लांट प्रोपगेट करने का। यानी कि जो खाली पॉट्स हैं उनमें जो मेरे पास इन हाउस प्लांट बन रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करके, प्रोपगेट करके उनकी संख्या बढ़ाने का। तो इस तरह से मैं सारा मैनेज करती हूँ सिंगल हैंडेडली। छोटे छोटे पोर्शंस को डिवाइड करती हूँ, उस पर्टिकुलर एरिया में उसी दिन सफाई करती हूँ। अगर फर्टिलाइजर डालना है, टिलिंग करनी है, पॉट को साफ करना है, वो सारा करती हूँ। ऑलमोस्ट 99% जो गार्डन है वो कंटेनर गार्डन है, किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती है। सुबह 1 से 1.5 घंटे का रेगुलर टाइम देती हूँ। गर्मियों के दिनों में पानी डालने का काम बढ़ जाता है, कई बार दोनों टाइम भी पानी डालना पड़ता है। तो
ऐसा करती हूँ कि मौसम की शुरुआत में अपने सीजनल वाले सारे काम खत्म कर लेती हूँ, सो दैट सिर्फ पानी डालना और साफ सफाई टिलिंग का काम बचा रहे। इसमें ये काम हल्का हो जाता है। तब गार्डनिंग से रिलेटेड एक्टिविटी बढ़ा लेती हूँ। पानी मैं खुद हमेशा डालती हूँ, क्योंकि अगर आप मान लीजिए टिलिंग वगैरह तो किसी को आप सहेज भी देंगे। पानी डालने का काम अगर आपने किसी बहुत जानकार आदमी के अलावा किसी को सौंप दिया तो आपके प्लांट पक्का मरने लगे। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो मेरे प्लांट्स में पानी कौन डालता है। एक दो लोग ऐसे हैं, उनको ही सहेज के जाती हूँ। और सबसे अच्छा तरीका क्या है, कोई कहेगा, आप जब लोगों से पूछेंगे तो तरह तरह के लोग सोल्यूशन बताते। सबसे अच्छा सोल्यूशन ये है, थोड़े प्लांट हैं तो पड़ोसी से अच्छे संबंध रखिए, वो ना हो तो आप उनका करिए, और आप नहीं होंगे तो वो करेंगे। और जब इतने मेरी तरह से बहुत ज़्यादा प्लांट हो तो आप पड़ोसी को तो नहीं सहेज सकते, क्योंकि किसी के पास आज के ज़माने में इतना टाइम नहीं है। तो आपको अपने हाउस हेल्प में या आपको अपने स्टाफ के लोगों में किसी को सहेजना पड़ेगा। कोई ना कोई ऐसा रहता है जो रिलायबल है, और मैं उसको हमेशा ही गुड ह्यूमर में रखती हूँ, पैम्पर्ड रखती हूँ, सो दैट कि जब मैं ना रहूँ तो वो मेरे प्लांट्स को उतना ही प्यार करे जितना कि मैं करती हूँ, ताकि मेरे प्लांट्स नहीं खराब होने पाए। हालांकि मेरे बच्चे बाहर रहते हैं, फिर भी अगर बच्चे होते हैं तो उनको सहेज के चली जाती हूँ, पर बिकॉज एवरीवन नोज कि मैं प्लांट्स को बहुत प्यार करती हूँ और मेरे प्लांट नहीं खराब होने चाहिए, तो इसलिए सब लोग उसका ख्याल रखते हैं। प्लांट के संग इम्पॉर्टेंट है रेगुलर रहना। आप अगर प्लांट को मेंटेन रखना चाहते हैं, उनको हेल्दी हैप्पी रखना चाहते हैं, तो आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। यानी कि आप रोज आधा घंटा 1 घंटा अपने प्लांट्स के हिसाब से समय दें, वो ज़्यादा सही रहेगा बनस्बत कि आप सप्ताह में 1 दिन 4 घंटे लगा दें। एक तो वो बोरिंग लगेगा, और आप हफ्ते भर अगर नहीं देखेंगे तो आपके कई प्लांट खराब होने के चांसेस होंगे। और रोज अगर 15-20 मिनट का टाइम बिताएंगे तो उसके कई बेनिफिट्स हैं। आपका मूड फ्रेश रहेगा, आपको एंजॉयमेंट डेली मिलेगा, आप रोज प्रकृति से आपका इनकाउंटर होगा, आपके प्लांट भी वेल ग्रूम्ड और वेल मेंटेन्ड दिखाई देंगे हर समय। दूसरी बात है कि फर्टिलाइजर डालने की। तो देखो, आपको मैं बहुत ऑनेस्टली आपको बोलूँगी कि मैं अपने प्लांट्स में बहुत सारे होममेड या DIY फर्टिलाइजर्स यूज नहीं करती हूँ। उसके 2 कारण हैं। एक तो उनको जब तक आप प्रॉपरली डिकम्पोज नहीं करेंगे वो आपके प्लांट को नुकसान कर देंगे, और आपके प्लांट में तरह तरह के बग्स, फंगस, इन्फेस्टेशन को ले आएंगे। उनको रखना भी एक समस्या है। जब आप उनको डिकम्पोज करेंगे तो गंदगी भी होगी, स्मेल भी आएगी, जो कि मुझको लगता है कि मुझे उतनी अच्छी नहीं लगती हैं। झूठ नहीं बोलूंगी, मैं केमिकल फर्टिलाइजर्स को भी थोड़ी बहुत तादाद में यूज करती हूँ। और मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बताऊं तो अगर आप सच में हर समय हेल्दी और हैप्पी प्लांट्स चाहते हैं तो आपको थोड़ी बहुत तादाद में केमिकल फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा। आप अपनी वेजिटेबल्स में बिल्कुल मत डालिए, क्योंकि वो आपको ऑर्गेनिक ही उगानी चाहिए, क्योंकि आपको खाना होता है। पर आप शो प्लांट्स में थोड़ा बहुत केमिकल फर्टिलाइजर डालेंगे तो उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट भी मिलेंगे। मैं कई बार देखती हूँ लोग वीडियो बनाते हैं और नीचे कच्चा सब्जियों के छिलके और ये सारी चीजें डाल के कहते हैं कि ऊपर से वो मिट्टी डालेंगे, नीचे ये डाल देंगे और ये डिकम्पोज होता रहेगा, प्लांट को मिलता रहेगा। पर आपको पता है पॉट के नीचे छेद होता है, उससे चींटियां घुसने लगेंगी, तरह तरह के कीड़े खाने की तलाश में घुसने लगेंगे, प्लांट में फंगस इन्फेस्टेशन आएगा। तो इन सब से बचने के लिए मैं हमेशा आउटसोर्स करती हूँ फर्टिलाइजर को। सीवीड फोर्टिफाइड वर्मी कंपोस्ट यूज करती हूँ, थोड़ी ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। केचुए आपके पॉट्स में पहुंच जाते हैं तो लगातार मिट्टी की कंडीशनिंग करते रहते हैं और मिट्टी को फर्टाइल बनाते रहते हैं। और थोड़ी बहुत 1-8 चुटकी NPK सीजन में कम से कम 2 से 3 बार यूज करती हूँ। अगर फ्लावरिंग प्लांट है तो DAP के कुछ ग्रैन्यूल्स यूज करती हूँ। एक चीज जो मैं हमेशा अपने प्लांट में यूज करती हूँ वो है माइक्रो न्यूट्रिएंट। आप माइक्रो न्यूट्रिएंट पाउडर यूज करिए, ग्रैन्यूल यूज करिए, सीवीड फर्टिलाइजर को एज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट यूज कर लीजिए। पर कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट मिट्टी में जाना चाहिए, क्योंकि इससे मैंने ऑब्जर्व किया है प्लांट में बड़ी अच्छी पत्तियां होती हैं, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट से होती हैं और प्लांट में इन्फेस्टेशन का खतरा बहुत कम हो जाता है। फर्टिलाइजर के केस में आपको बहुत सारे ऐसे ब्रांड मिल जाएंगे जो गवर्नमेंट के हैं, कोऑपरेटिव्स के हैं, ट्रस्टेड हैं, उनको मैं यूज करती हूँ। अगर मान लीजिए कि एक एग्लोनेमा लाते हैं, वो 350 से 600 तक का प्लांट होता है और आपने उसमें कोई भी हैक देख करके कोई DIY फर्टिलाइजर डाल दिया और आपका प्लांट मर गया, तो आपको पूरा का पूरा 350 से 600 का नुकसान हुआ। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं अपने प्लांट्स को बारिश में इन्फेस्टेशन से कैसे बचा रही हूँ और तरह तरह के बग से, माइट से कैसे बचा रही हूँ, जबकि मैं तो फंजीसाइड, पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज ही नहीं करती हूँ। तो मैं क्या कर रही हूँ, स्नेल्स को मैं सफाई करके एक जगह इकट्ठा करके और बाहर क्यारियों में मिट्टी में डलवा देती हूँ
और मैंने अपने प्लांट्स में हर 5-6 प्लांट के बीच में स्वीट पोटैटो वाइन लगा देती हूँ। उसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो ज़्यादातर माइट्स को, बग्स को, कीड़े मकोड़ों को जो बरसात में पत्तियाँ खाते हैं, लार्वास को बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। और जब अच्छा खाना मिलता है तो कोई मुश्किल बेकार खाना क्यों खाएगा। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि वो स्वीट पोटैटो वाइन की पत्तियाँ खाते रहते हैं और मैं जब बारिश ख़त्म होने लगती है तो उनको उखाड़ के फेंक देती हूँ। आपके अच्छे प्लांट्स बचे रहते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि पत्तियाँ अगर आप लगातार धुलते रहेंगे अल्टरनेट डे, चौथे 5वें दिन, छठे 7वें दिन, तो इन पे जो स्पाइडर माइट्स हैं या तरह तरह के कीट पतंगे, कीड़े मकोड़े हैं, उनका असर कम होता है। ये मैंने देखा है। प्लांट अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट में रिच है, यानी कि मिट्टी में अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट प्रॉपरली पड़े हुए हैं, तो भी प्लांट में डिजीज और इन्फेस्टेशन नहीं होते हैं। ये मेरा इतने दिन का एक्सपीरियंस। और एक चीज मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ कि मैं हाइबिस्कस के प्लांट्स को अपने रेगुलर प्लांट्स के संग कभी भी नहीं रखती हूँ, क्योंकि जब भी आपके यहाँ मिलीबग्स आएंगे तो ज्यादातर हाइबिस्कस से होकर के ही। मेरा जो पहला उद्देश्य होता है हमेशा ही कि जो मेरे पास प्लांट्स हैं वो मरने ना पाए, यानी कि वो मेरे कलेक्शन में बने रहें। और इसके लिए मैं 2-3 तरीके इस्तेमाल करती हूँ। जब प्लांट लेती हूँ तो भी कोशिश करके लेती हूँ कि उसमें 1-2 शूट्स एक्स्ट्रा हो जिसको मैं तुरंत ही प्रोपगेट कर लूँ, सो दैट कि वो प्लांट जो मैं लाई हूँ और किसी वजह से वो मर जाए तो मेरे पास वो प्लांट बना। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ कि अगर जैसे मुझे कहीं जाना है तो मैं उस अपने गार्डनिंग के टाइम को अकोमोडेट करती हूँ, स्किप नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं एक अर्ली राइजर हूँ और सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। तो मैं सुबेरे के 1-1.5 घंटे अपना गार्डनिंग का काम करती हूँ। उस समय कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होता है, आपको कोई और काम भी नहीं होता है और आप सुबह सुबह अपना सारा काम वाइंड अप कर लेते हैं। उससे क्या होता है, एक दिन भर अगर आप फंस भी गए, बिजी भी हो गए, तो आपके प्लांट सफ़र नहीं करें। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं करती हूँ और उसको मैं पसंद भी उतना नहीं करती हूँ, जब लोग बताते हैं कि आप पॉटिंग कर रहे हैं तभी फंजीसाइड डाल दीजिए। क्यों डाल दें फंजीसाइड जब उसमें फंगस नहीं है? तो एंटिसिपेशन में फंजीसाइड प्लीज़ यूज़ मत कीजिए। दूसरी बात, मुझे ये लगता है कि शायद एक प्लांट अगर मर भी जाएगा, ख़राब भी हो जाएगा, तो उससे उतना नुकसान नहीं है। पर जब आप फंजीसाइड यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, अगर एक आध पत्ती में छेद हो भी गया तो कौन सा हमें किसी वर्ल्ड कप कंपटीशन के लिए जाना है जो हमारी ट्रॉफी छिन जाएगी। हम अपना जो काम कर रहे हैं वो अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए कर रहे हैं। और मेरा जो प्लांट्स लगाने का सबसे मेन मकसद होता है वो होता है, मुझे लगता है कितनी सारी बर्ड्स, कितनी सारी बटरफ्लाई की वैरायटी मेरे आसपास आ रही हैं। मानिए शुरू में मैं जब यहाँ आई थी तो हार्डली 1-2 टाइप की बटरफ्लाईज होती थी, 1-2 टाइप के बर्ड्स आ जाते थे। आज ये हालत है कि किसी किसी दिन मुझे सिर्फ रिकॉर्डिंग इसलिए अवॉइड करनी पड़ती है कि माइक लगाने के बाद भी चिड़ियों की इतनी ज़्यादा शोरगुल आता है कि आप रिकॉर्डिंग कर ही नहीं सकते हैं। पर मुझे ये अच्छा लगता है और मैं इसीलिए प्लांट्स लगाती हूँ। ये ऑब्जर्व किया है, जो बर्ड्स आती है ना, वो जब कोई नई प्लांट वैरायटी के ऊपर कूदती फांदती हैं तो एक दूसरे को कुछ इशारे करती हैं, एक दूसरे से कुछ कहती हैं। देखिए आवाज़, देखिए। लोगों को डालने की ज़रूरत पड़ती है वीडियोस में बर्ड्स की साउंड। आप देखिए कितनी सुंदर नेचुरल साउंड आ रही है। आज का जो टॉपिक है वो सिर्फ मेरी केयरिंग और मेंटेनेंस कैसे मैं करती हूँ इससे रिलेटेड था, वो मैंने आपको बताया। और होपफुली हो सकता है आपको भी कुछ उसमें से इंसाइट्स ऐसी मिली हों जो आपके लिए हेल्पफुल हों। और मैं तो यही चाहती हूँ कि मुझसे जुड़े हुए तमाम जो लोग हैं उनके प्लांट्स हेल्दी रहें, खूबसूरत रहें, अच्छे से ग्रो हों। तो चलिए अगले ब्लॉग का इंतज़ार कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग लिंक शेयर करा करें, तभी तो हमारी जो फैमिली है वो बढ़ेगी। थैंक यू वेरी मच।